यार ये बंदा बड़ा ही मीठा बंदा है वैसे, है ना? कितना मीठा बंदा है। ये किसी ज़माने में ये जुमला जो है किसी के अप्रिसिएशन में, लेकिन अब अगर किसी को शुगर हो जाए तो भी यही कहते हैं कि ये बंदा बड़ा मीठा हो गया है क्योंकि उसको शुगर हो गई है। इसका मतलब ये ज्यादा मीठा होना अच्छी बात नहीं है, मतलब कि ज्यादा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली खास तौर पे अगर आप शुगर के मर्ज में मुब्तला हो। लेकिन अब उसकी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आ चुके हैं कि आप शुगर के मसले को कैसे मैनेज करके चल सकते हैं। माहिरीन यही कहते हैं साथियों कि इसका अभी तक इस बीमारी का मुकम्मल इलाज, जिसे आप 100% क्योर साइकिल कहते हैं, वो आप अचीव नहीं कर सकते। इस हवाले से रिसर्च जारी है, लेकिन शुगर एक दफ़ा हो गई उसके बाद उसको मेंटेन ही करना है। इसी हवाले से हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान के तकरीबन हर घर का मसला है, हर घर में, हर फैमिली में, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं आपको शुगर का मरीज मिलेगा। हमने सोचा डॉक्टर जमाल जफर को बुलवाया जाए जो कि शुगर के मर्ज के माहिर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई, कभी कभी हैरानी होती है कि अभी तक 100% क्योर क्यों नहीं ढूंढा गया? जी, इसमें यही है कि बेसिकली इंसुलिन डेफिशिएंसी और पैनक्रियास जो है ना, जिसमें बीटा सेल बनते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो अभी तक उसको रीजनरेट नहीं हो सका। पैनक्रियास दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। जिस तरह लिवर है, लिवर को काट दिया जाए तो लिवर रीजनरेट कर जाता है, इसी तरह और जिस्म के ऑर्गन्स हैं कुछ वो कर जाते हैं, लेकिन पैनक्रियास में रीजनरेशन की कैपेसिटी अभी तक नहीं आई है। रिसर्च हो रही है? जी हाँ, उसमें हो रही है रिसर्च, बल्कि ट्रांसप्लांटेशन वगैरह की बातें हो रही हैं, स्टेम सेल और इस मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च चल रही हैं, लेकिन अभी तक उसकी क्योर यानी बहुत ज़्यादा ये सब रिसर्च तक है, अभी तक क्योर नहीं आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्लोबली ये डिजीज़ अब बढ़ती जा रही है, देखते जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है इतनी शुगर, इतनी डायबिटीज़ क्यों हो रही है लोगों को? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ग्लोबल बर्डन इस वक्त है क्या। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 55 करोड़ लोग जो उनसे हैं ना डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हैं, और तकरीबन इतने ही लोग प्री डायबिटिक हैं जिनको डायबिटीज़ होने वाली है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये ज़्यादातर गरीब लोगों में, 5 में से 4 मरीज़ जो हैं वो गरीब मुल्कों में पाए जाते हैं। अच्छा। और गरीब मुल्कों के आपको पता है रिसोर्सेज क्या हैं। अब हमारा जो सिचुएशन है, और इससे बहुत बड़ा बर्डन ऑन पेशेंट इटसेल्फ, उसकी पॉकेट पे, सोसाइटी पे और इसके रिलेटिव्स पे, ये बहुत बड़ा बर्डन। रात को किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, भागते हैं। और मेडिकल सिस्टम पे भी बर्डन है, मेडिकल सिस्टम पे बर्डन है। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, इसमें जो है पाकिस्तान की सिचुएशन भी मुख्तलिफ नहीं है इससे। इस वक्त यानी एक तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ कि हर 5 सेकंड बाद दुनिया में एक बंदा शुगर की मर्ज़ की वजह से वफात पा रहा है, और उसी दौरान 2 बंदे को शुगर और डेवलप हो जाती है। हर 5 सेकंड बाद पूरी दुनिया में एक डेथ हो रही है शुगर की वजह से, और उसी 5 सेकंड में 2 नए शुगर के पेशेंट, 2 नए शुगर के मरीज डेवलप। तो इतना यानी ये ह्यूज बर्डन है इस वक्त। और पाकिस्तान में भी इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में जो लेटेस्ट IDF की इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की एटलस आई है, ये जो कल ही रिलीज हुई है, उसमें पाकिस्तान नंबर 3 है बर्डन ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज। पूरी दुनिया में नंबर 3 पे है पाकिस्तान। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसका गरीब मुल्कों के साथ जो प्रोपोर्शन है या जो कोरिलेशन है, इसकी क्या वजह है? इसमें बेसिकली हम लोगों की जो लाइफस्टाइल, और गरीब लोगों का जो है ना एक लाइफस्टाइल, और उसके अलावा खाने पीने का तरीका, वो बिल्कुल जो है ना, गरीब बंदे को क्या अवेलेबल होता है, एक चीनी है आजकल वो भी नहीं बल्कि मिलती, एक उन्होंने परोठे बनाने होते हैं सुबह को घी के और उस किस्म की चीज़ें, तो वो सारी रिफाइंड चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ अब, और उनके साथ मशक्क़त उनकी कम हो गई। अब जब मशक्क़त कम हुई है तो वेट बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, मुझे जो लग रहा है बात गरीब लोगों से ज़्यादा गरीब ममालिक की हो रही है। गरीब ममालिक में जो लाइफस्टाइल है वो इतना हेल्दी नहीं है, और वहाँ पे जो जिस तरह के खाने खाए जाते हैं, जिस तरह की हमारी कुजीन है, उसकी बात हो रही है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि हमें हेल्दी, जो थोड़ी देर पहले वो बच्चा बात कर रहा था कि कच्ची गाजरें खाएं, कच्ची मूलियां खाएं, वैसे इज दिस ट्रू? यस बिल्कुल 100% ट्रू है। देखें जी, अगर आप बचपन से ही अब हेल्दी फूड खाना शुरू कर देंगे, और ये जो सी हैं
गाजरों में कैलोरीज वैल्यू बहुत कम है। जब आप खाएंगे फिलिंग भी हो जाएगी, फाइबर भी होता है, इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती और उसके साथ वेट गेन नहीं होता। जब वेट गेन नहीं होगा तो उसको इंसान को डायबिटीज़ होने के चांसेस, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ द वेट पहले बढ़ता है और उसके बाद जो है ना इंसुलिन कोशिश करती है, यानी उसका ब्लड ग्लूकोज बढ़ती है तो इंसुलिन रिलीज कोशिश करती है कि उसको कंट्रोल करते रहे ब्लड शुगर को, लेकिन एक स्टेज आती है कि पैनक्रियास एग्जॉस्ट हो जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि शुगर से पहले बहुत हेल्दी होते हैं, उनका वेट अच्छा खासा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनका हम देखते हैं वक्त के साथ साथ वेट गिरना शुरू हो जाता है। सो अक्सर औकात तो अब तो हम देख के भी पहचान लेते हैं कि अच्छा ये बंदा है, ये डायबिटिक है, इस वजह से ये इतना दुबला पतला है। इसकी क्या वजह? जी, इसमें जो है वही बात है कि जब कैटाबॉलिज्म डेवलप हो जाती है, शुगर जो सी है, इंसुलिन का काम होता है कि शुगर को पूरे जिस्म में यूटिलाइज करे, सेल्स के अंदर वो ग्लूकोज जाए। जब वो शुगर सेल के अंदर नहीं जाती तो यूरिन के रास्ते बाहर निकलती जाती है और बॉडी जो से है ना उसमें जो सी एनर्जी और कैलोरीज उसके साथ यूटिलाइज ही नहीं होती हैं, जिसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान का वेट। और दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन। कुछ लोगों में शार्प ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, ये सिम्टम बहुत कम लोगों को मिलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो से हैं, दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन डायबिटिक पेशेंट में। अक्सर जो है दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि जी पेशेंट को डायबिटीज हो। मर्दों में ज्यादा होती है खवातीन में, या दोनों में? दोनों में प्रोपोर्शन बराबर ही है, बराबर। हाँ जी, कोई इसमें वो नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या अब आते जरा थोड़ी सी टिप्स पे, हमने क्या करना है इस मसले के हल के लिए आम घर के लेवल के ऊपर? जी देखें जी, सबसे पहले तो हमने अपना प्रिवेंशन की तरफ जाना है, थोड़ा सा प्रिवेंट करने। जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, ये जो बच्चा आया हुआ था, ये ऐसे लोगों को हम लोगों ने बचाना है कि इन लोगों को शुगर ना हो, और उसके लिए हमें बच्चों को लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ये जो हमारे यहाँ आजकल होम डिलीवरीज़ और बच्चे फास्ट फूड, फिजी ड्रिंक्स, ये चीज़ें, और उसके बाद मोबाइल पे बैठना हर वक्त, ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो कम हो गई हैं। तो ये चीज़ें जो सी है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि ग्रेजुअली, अब हम बच्चों को 100% तो मना नहीं कर सकते, हम कम अज़ कम इतना कर सकते हैं, उन्हें कहें कि जी आप हेल्दी फूड भी लें, 15 दिन के बाद कभी चलो आप अपने चस्के के लिए कुछ खा लिया इस तरह का, लेकिन जनरली आप घर का बना हुआ और हेल्दी खाना खाएं। जी जी। और उसके अलावा एक आउटडोर एक्टिविटी जो सी है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको करनी चाहिए। अब जिन बच्चों, इस तरीके से हम एक जनरेशन को बचा सकते हैं यानी डायबिटीज़ होने से। और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है, उनमें क्यों हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन दुनिया में इस वक्त अंधेपन की सबसे बड़ी वजह शुगर है। अच्छा, ये नाबीनापन तक चली जाती है? जी जी जी, नाबीनापन तक। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है गुर्दों की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह शुगर है, हार्ट की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह शुगर है, फॉलेज, पाँव कट जाते हैं लोगों के, गैंग्रीन हो जाते हैं। तो ये सारी वजूहात, और ये सब देखा गया है, दुनिया में स्टडीज़ हुई हैं, उसमें देखा गया 16-16 साल के फॉलोअप लोगों के हुए हैं, उसमें देखा गया कि जिन लोगों को एक टाइट कंट्रोल दिया गया उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस कम हुई या नहीं हुई, बहुत डिले जाके हुई। तो इसमें जो सा है हमारा काम अब ये है कि ऐसे लोगों को शुगर को कंट्रोल किया जाए ताकि उनकी कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो जाए। फिर उसमें क्या करना चाहिए हमें कि जो उनमें जो जिस तरह कंट्रोल होगी, उसमें सबसे पहले अगेन डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट एंड एक्सरसाइज मर्दे दम तक साथ चलेगी। वॉक करना, एक ब्रिस्क वॉक 5 डेज ए वीक, आधा घंटा वॉक काफ़ी होती है। और दूसरे नंबर पे जो से है ना, डाइट में जो से है ना, सिंपल चीज़ें ये हैं कि मैं पेशेंट को कहता हूँ हर चीज़ खा सकते हैं, थोड़ी खाएं, एतदाल रखें, जो हमारे नबी की सुन्नत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी घर में मिठाई आती है तो बंदे का दिल तो करता है कि मिठाई खाओ, उसको एक डली खा सकता है, वो ज़्यादा ना खाए। इसी तरीके से घर में स्वीट डिश बनती है। चॉइस मुश्किल हो जाती है, वो मुझे तो पतीसे और लड्डू में से वो बड़ा मसला होता है, तो प्लीज 2 की इजाजत दे दें, एक पतीसा और एक लड्डू। आधा कर लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, टोटल 1 से ऊपर नहीं जाएगा, आधा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये आपने बता दी कि किस किस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो कुछ प्री डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ अभी जो है वो शुगर होने का खदशा है हमें, और ये जो प्रिवेंशन है इनको हमने क्या करना है? एग्जैक्टली। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग, मैंने हु शुड बी स्क्रीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बंदे को हम स्क्रीन नहीं कर सकते, 22 करोड़ की आबादी है, हर बंदे का ब्लड ग्लूकोज चेक नहीं कर सकते। तो 40 साल से उम्र आप हो गए, 40 साल से ऊपर आपके यानी जीन होने वालों से तो वो जो है ना, जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, जिसकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ख्वातीन में 32 से ज़्यादा हो और मर्द में 36 से ज़्यादा हो, ओके,
जिसकी फैमिली हिस्ट्री, किसी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो, ठीक है, किस खातून को अगर प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज़ हो चुकी है, ठीक है, इन लोगों के चांसेस डायबिटीज़ होने के हैं। और इसके अलावा किसी को कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, तो इनको चेक कराना चाहिए, इनको मतलब क्या साल में एक दफ़ा? साल में एक दफ़ा चेक कराना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो साल के बाद चेक कराना चाहिए। लेकिन अगर इनकी प्री डायबिटिक आती है, प्री डायबिटिक एक होती है नॉर्मल नहीं से थोड़ी सी डायबिटिक रेंज में नहीं होती और नॉर्मल में नहीं होती, उसके दरमियान होती है। अच्छा, तो उन लोगों की स्क्रीनिंग जो सी हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए और उनको एग्जैक्टली वही मैंने बताया जिस तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा जो एक फिनलैंड में स्टडी हुई उसमें एक दवाएं भी कुछ यूज़ की गई प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने के लिए, और साथ कुछ लोगों को उन्होंने सिर्फ लाइफस्टाइल पर रखा। क्योंकि जब बंदा दवाएं खाना शुरू कर देता है ना तो फिर उसको एक फॉल्स सा बिलीव हो जाता है कि चलो अब तो मैं दवाई खा रहा हूँ, ये भी खा सकता हूँ, वो भी खा सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो जो है ना सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ने हेल्प की। अच्छा डॉक्टर जमाल, ये बताएं कि जो इसका मौरूसी होना है कि जी अम्मा अब्बा दोनों को थी तो मुझे तो होगी ही होगी, इसकी अब क्या स्टेटिस्टिक्स कह रही है? क्या आता है आपको नस्ल दर नस्ल ये जी एग्जैक्टली जी जीन्स हर बंदे में मौजूद हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के जीन्स, लेकिन दैट इज़ ए लोडेड गन। अब लोडेड गन यहाँ पड़ी रहे 50 साल, उसको अगर कोई फायर ना करे तो वो चलेगी नहीं। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना जो आजकल हम जो कर रहे हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज और उसके साथ खाने पीने में हम फास्टिंग स्टेट में ही नहीं रहते। हम या तो हम इमीडिएट पोस्ट प्रेंडियल स्टेट में होते हैं, खाने के फ़ौरन बाद की स्टेज में, बिल्कुल, और या जनाब उसके बाद जो है ना पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में होते हैं कि खाना हजम हुआ और उसके बाद हम खाने पे खाना खाते हैं। तो ये जो है ना दिस इज़ वेरी डेंजरस। उसके साथ पेनक्रियास को रेस्ट ही नहीं मिलता, वो इंसुलिन अपना वो कर ही नहीं सकता पूरी तरीके से, बॉडी की इंसुलिन पूरी। हमने अपने ऑर्गन्स को हर वक्त चैलेंज दिया, हर वक्त वो काम, मतलब उनको भी रेस्ट बहुत का मतलब चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है ना फिर जब एक दफ़ा डायबिटीज़ हो जाए तो उसके बाद फिर ना एक तो लाइफस्टाइल, दूसरे नंबर पे दवाएं बाकायदा मालिज के मशवरे से दवाएं खानी, और एक बहुत बड़ी बात है जी इंसुलिन इस्तेमाल करनी चाहिए। जब इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर इंसुलिन इस्तेमाल करनी चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, दिस इज़ नॉट द लास्ट ट्रीटमेंट। लोग अक्सर ये कहते हैं जी ये तो आखिरी इलाज है जी, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। एक्चुअली वो उस वक्त शुरू करते हैं जब ये सब कुछ हो चुका होता है। तो इसलिए जो है ना लोगों को मैं ये इस आपके फोरम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोगों को कि इंसुलिन जब भी हम किसी पेशेंट को कहते हैं ना इंसुलिन शुरू कर दो, तो वो बेचारा एकदम उस पर जिस तरह ना बम गिर गया ना, बम शेल गिर गया, इस तरह उनको ऐसे लगता है कि बेसिकली बहुत सीवियर है अब उनकी शुगर, तभी उनको इंसुलिन है वो स्टार्ट करवा दी गई है। इंसुलिन लेने का जो तरीका है उसमें कोई आसानी आ सकती है? जी अब जो है ना बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटिक हैं उसमें तो पंप्स आ गए हैं, इंसुलिन पंप्स आ गए हैं, वो तो फीड कर देते हैं और पंप लग जाता है और सब कुटेनियस 24 घंटे इंसुलिन चलती रहती है, बार बार इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ते। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी पेन डिवाइसेस आ गई हैं, बहुत बारीक नीडल आ गई हैं और उसमें आमतौर पे बिल्कुल पेन पे इससे ऑलमोस्ट पेन। असल में डॉक्टर साहब मेरा ये ख्याल है कि जो उसका नीडल का फोबिया है ना, जी जी, उसका ताल्लुक पेन से नहीं है, जी जी, वो एक साइकोलॉजिकल है कि एक सुई जो है वो मेरे जिस्म के अंदर जाएगी, चाहे आप कहें यार ये क्या है, फिंगर टिप पे जानी है, एग्जैक्टली, या पेट में जानी है, थाई में जानी है। तो लेकिन वो जो फोबिया, वो जो खौफ है ना, अब वो बंदा वैसे बड़ा जबरदस्त हो, आप उसे कहें वो पहाड़ चढ़ जाएगा, वो आप एक हाथ से 20 किलो वजन उठा लेगा वो, लेकिन जो छोटी सी सुई है उससे वो घबरा जाएगा। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग देन द पेन। और ये हमने अपने बच्चों में बचपन से डाला। मुझे मेरे क्लिनिक में अभी भी ना पेशेंट आते हैं ना तो उनके साथ कोई बच्चा होता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये बहुत शरारत करता है, इसको टीका लगा दें। तो ये सही बात है। तो ये बचपन से जो है ना बच्चों के माइंड में होता है कि जी ये नीडल जो सी है ना टीका लगाएंगे तो ये बहुत बड़े को खतरा है। और माएं घर में भी कहती हैं सीधे बेटा वरना डॉक्टर साहब के पास लीजिए। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर से डराया जाता है, डॉक्टर से डराया जाता है, इसलिए वो नीडल का खौफ बचपन से ही बैठ जाता है। ये भी मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बड़ों का तो पता चल जाता है, उनको खुद भी फील होने लग जाता है कि शायद उनका वेट गेन हो रहा है तो उनके सिम्टम्स है। बच्चों में किस तरह से सिम्टम्स को डायग्नोज किया जा सकता है? बिहेवियर में कोई चेंज आता है या फिर फिजिक में चेंज आने लग जाता है? जी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों में बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाए जाते हैं। उसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो विच इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म। लेकिन उसके अलावा वालिदैन फील करते हैं कि जी बच्चा जो है रात को बात पर बाथरूम जाना शुरू हो गया है, दिन में भी पानी भी
ज़्यादा पीना शुरू हो गया। आमतौर पे कुछ मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं और जब उनकी शुगर चेक करो तो उस वक्त उनकी 450 500 शुगर होती है उनकी। तो बच्चों में और फिर उसके बाद एकदम वेट लॉस शुरू हो जाता है बच्चों में, और फिर बच्चा जिटरी हो जाता है, यानी परेशान सा हो जाता है, और क्लास में इंटरेस्ट नहीं रहता, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसके सिम्टम्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे तो जी खानदान में दोनों साइड से शुगर नहीं थी। शुगर किसी को किसी वक्त भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो मौरूसी हो या ना हो। तो इन चीजों पे विजिलेंट रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलके, लेकिन आपने जितने आसान अल्फाज में सारी चीज को ओवरव्यू दिया, आई थिंक दैट वाज। मैं एक आखिरी मैसेज देना चाहूँगा। जी जरूर। कि कम खाएं ज्यादा चलें, कम खाएं ज्यादा चलें, कम खाएं ज्यादा चलें, बस। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। कम खाएं सबीन, ये तुम्हें कह रहे हैं। कम खाने में गाजरें भी आती हैं ना। ये तुम्हें कह रहे हैं कम खाएं, तुम्हें मुझे नहीं कह रही है। ओहो ठीक है। हम दोनों फूडी हैं जी, हमें दोनों को खाने का बहुत ज्यादा शौक है, और कभी आप हमें नाश्ता करते हुए देखें तो हम आज तो मुझे लगता है जरा डॉक्टर साहब याद आएंगे हमें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी दोस्त और पाकिस्तान की एक लीडिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर समर मिनल्ला हमारे साथ होंगी, जो कि एक सोशल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। आज उनको हमने खास तौर पे इसलिए बुलवाया है कि हाल ही में उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज हुई जिसने बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत नाम कमाया है, बहुत से अवार्ड्स उन्हें मिल रहे हैं। कुछ क्रिकेट भी है इसमें, कुछ बच्चियां भी हैं। अब सारा कॉन्सेप्ट अनफोल्ड कर दूंगा तो लुत्फ नहीं रहेगा। इस ब्रेक के बाद आपको समर से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों इतनी मकबूल हो रही है और इसमें असल में है क्या। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।